ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। चीन के पेकिंग शहर में एक वृद्ध पुरुष से, जिनकी आयु लगभग 250 वर्ष थी, लोगों ने उनके दीर्घ जीवन का कारण पूछा तो उन्होंने मुख्य 3 बातें बताईं। वे बोले, पहला, मैं अधूरी सांस नहीं छोड़ता वरन नाभि तक पूरी वायु खींचता हूँ। दूसरा, कभी झुक कर नहीं बैठता, अपने मेरुदंड को सीधा रखता हूँ। और तीसरा, मस्तिष्क में उत्तेजक और दूषित विचारों को नहीं आने देता। वास्तव में ये तीनों नियम स्वर योग के अंतर्गत हैं और बड़े ही महत्व के हैं। नाभि तक पूरी श्वास लेने पर एक प्रकार से कुंभक हो जाता है और श्वास की संख्या घट जाती है। मेरुदंड के भीतर एक प्रकार का तरल जीवन तत्व प्रवाहित होता रहता है जो सुषुम्ना को बलवान बनाए रखता है और इसीलिए मस्तिष्क की पुष्टि होती रहती है। यदि मेरुदंड को झुका हुआ रखा जाए तो उस तरल तत्व का प्रवाह रुक जाता है और निर्बल सुषुम्ना मस्तिष्क का पोषण करने से वंचित रह जाती है। दूषित विचारों, क्रोध, शोक, ईर्ष्या, काम आदि के वेग से श्वास की गति तीव्र हो जाती है, जो कि आयु को क्षीण करने का प्रधान कारण है। स्वर विज्ञान मृत्यु की विवेचना करता हुआ बतलाता है, जब हम मृत्यु के करीब होते हैं और श्वास लेते हैं तो प्रायः श्वास 10 अंगुल लंबी होती है और जब निकलती है तो 12 अंगुल होती है, अर्थात आने की अपेक्षा जाने वाली 2 अंगुल अधिक होती है। हर व्यक्ति जानता है कि जब आमदनी से खर्च अधिक होता है तो एक ना एक दिन टाट उलट ही जाता है। बस यही मृत्यु है। स्वर विज्ञान इस बात पर बहुत जोर देता है कि श्वास सदा नाक से ली जाए। जिसे मुंह से सांस लेने की आदत हो वो इस आदत को छोड़ दें। श्वास लेने के अवयवों की रक्षा करने के लिए प्रकृति ने नासिका को ही प्रधान द्वार बनाया है। जो वायु हम खींचते हैं उसमें बहुत से धूल कण तथा रोग कीट रहते हैं एवं बाहरी सर्दी गर्मी का प्रभाव भी होता है। यदि ऐसी वायु ज्यों की त्यों हमारे फेफड़ों में पहुंच जाए तो उस कोमल अवयव को हानि पहुंचाए बिना नहीं रहेगी। हमारे नाक के बालों में हवा छन जाती है, उसकी सफाई हो जाती है। नाक में एक प्रकार की श्लेष्मा भी रहती है, यानी कि बलगम, जो झिल्ली का काम करता है। छनी हुई वायु के बाद भी जो बारीक कण रह जाते हैं उन्हें ये श्लेष्मा चिपका लेती है। नाक के खुरंट को वायु का छटा हुआ मैल ही समझना चाहिए। इसके बाद वो साफ हुई नायु मस्तिष्क से होकर फेफड़े तक पहुंचती है। इस यात्रा में सिर की गर्मी के हिसाब से उसका तापमान भी ठीक हो जाता है। इस प्रकार नाक द्वारा सांस लेने पर वायु स्वच्छ होकर निर्मल होकर फेफड़ों में पहुंचती है, किंतु मुंह से अगर सांस ली जाए तो वायु को छानने की व्यवस्था नहीं हो पाती। दूसरा, मुंह से फेफड़े निकट होने के कारण तापमान भी ठीक नहीं होता। इसीलिए मुंह द्वारा ली गई सांस फेफड़ों को भारी नुकसान पहुंचाती है, यहाँ तक कि श्वास के अवयवों में यानी कि फेफड़ों में प्रायः सूजन आ जाती है और नाक के नथुनों से कम काम लिए जाने के कारण वे साफ नहीं रहते और नासिका संबंधी अनेक रोग हो जाते हैं। सोते समय चित्त होकर नहीं लेटना चाहिए। इससे सुषुम्ना स्वर चलता है, यानी कि दोनों नासपुटों से सांस चलती है। सुषुम्ना के स्वर में अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। ऐसी दशा में अशुभ तथा भयानक स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए भोजन करने के बाद पहले बाएं फिर दाहिने करवट लेटना चाहिए। भोजन के बाद कम से कम 15 मिनट आराम किए बिना सफ़र करना भी उचित नहीं है। शीतलता से अग्नि मंद पड़ जाती है और उष्णता से तीव्र होती है। यही प्रभाव हमारी जठराग्नि यानी कि पाचन अग्नि में भी पड़ता है। सूर्य स्वर में
यानी कि जो दाहिना स्वर होता है या जिसे हम पिंगला कहते हैं, उसमें पाचन शक्ति की वृद्धि रहती है। इसीलिए भोजन करते समय अगर वो स्वर चले तो उत्तम है। इस नियम को भी सभी लोग जानते हैं कि भोजन के बाद बाएं करवट लेटना चाहिए। उद्देश्य यही है कि बाएं करवट लेने से दायां स्वर चलता है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है। हमें चाहिए कि नींद खुलने पर जब बिस्तर से उठने लगें तो देखें कि कौन सा स्वर चल रहा है। जो स्वर चल रहा है उस तरफ की हथेली अपने मुंह पर फेर कर उसके दर्शन करके पूरक श्वास से, अर्थात श्वास को अंदर लेते हुए उसी तरफ वाले पांव को बिस्तर से नीचे रखकर उठें। ऐसा करने से शरीर का आलस्य चला जाएगा, फुर्ती आएगी और दिन भर मन प्रसन्न रहेगा। चलते हुए स्वर का शरीर पर अधिकार होता है। भोजन करके तुरंत ही मूत्र त्याग करना चाहिए, इससे कोई बीमारी नहीं होने पाएगी। पेशाब बाएं स्वर में और मल त्याग दाहिने स्वर में करना चाहिए। हाँ, शौच के समय पेशाब भी दाहिने स्वर में करने में दोष नहीं है। सुनने वाले इसे केवल कपोल कल्पित न समझकर इसके लाभ की परीक्षा करें। दाहिनी स्वर में त्यागे हुए और बाएं स्वर में त्यागे हुए मूत्रों को अलग अलग शीशियों में रखकर परीक्षा कराई जाए तो मालूम होगा कि बाएं स्वर पर किया गया पेशाब अधिक स्वस्थ है और दाहिने स्वर वाले पेशाब में अनेक दोषों का समावेश है। ये शरीर शास्त्र का प्राकृतिक नियम है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को देखिए, जब वो पेशाब करेगा तो बायां स्वर चलेगा और जब पाखाना करेगा तब दक्षिण स्वर चलेगा। आरंभ में ये सब थोड़ा असंभव सा लगता है, थोड़ा कठिन प्रतीत होता है, किंतु 1-2 हफ्ते के अभ्यास से ठीक समय पर ठीक स्वर चलने लगेगा। अब समझते हैं स्वर को बदलने की सरल रीति। जब श्वास प्रश्वास क्रिया में विपरीतता आ रही हो तो इसे शरीर और मन के लिए अशुभ समझते हुए, यानी कि शरीर और मन के लिए हानिकारक समझते हुए स्वर को ठीक करने का उपाय ढूंढना चाहिए। ऐसी दशा में आहार विहार में भी अत्यंत ही सावधान रहना जरूरी है। साथ ही श्वास की गति भी ठीक मार्ग पर लाने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि शरीर की गर्मी सर्दी समान मात्रा में व्यवस्थित हो जाए। दैनिक कामकाजों में लगे रहकर भी स्वर बदलने का एक तरीका बड़ा ही आसान है। वो ये है कि एक नथुने में ठीक आ सकने योग्य साफ रुई की एक गोली बनाएं और छोटे से स्वच्छ कपड़े में उसे रखकर सुई से सी दें, ताकि रुई के रेशे इधर उधर न निकले रहें। चलते हुए स्वर को बदलना है तो उसी नथने में ये गोली लगा लेनी चाहिए। थोड़ी देर में स्वर बदल जाएगा। गोली में गंदगी आ जाती है, इसीलिए इसे फेंक देना चाहिए। दूसरी बार के लिए रख छोड़ना ठीक नहीं होगा। जिन्हें मस्तिष्क संबंधी कोई रोग हो, उन्हें इन गोलियों का प्रयोग न करके पहले बताए गए अन्य उपायों से स्वर बदलना चाहिए। किस समय कौन सा स्वर चलना चाहिए, इसकी जो मर्यादाएं बांधी गई हैं, वो चंद्र सूर्य की चाल के अनुसार शरीर के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसके आधार पर है। नियत समय पर सही स्वर का चलना आरोग्यता का सूचक है। जब इनमें गड़बड़ होती है तो उससे कई प्रकार की हानियां हो सकती हैं। सूर्य चंद्र के अलावा अन्य ग्रहों का प्रभाव और कुछ वारों का भी स्वर पर विशिष्ट प्रभाव होता है। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इन वारों में और विशेषकर शुक्ल पक्ष में बाईं नाड़ी चलना शुभ है। रविवार, मंगलवार और शनिवार, इन वारों में और विशेषकर कृष्ण पक्ष में दाईं नाड़ी चलना शुभ है। रविवार को सूर्योदय पर सूर्य नाड़ी और सोमवार को चंद्र नाड़ी का चलना शुभ माना जाता है। शुभ अशुभ शब्दों का प्रयोग स्वर के संबंध में इसलिए किया गया है कि यदि समय के अनुसार
सही स्वर चलेगा तो वो शरीर और मन को स्वस्थ बनाएगा। यदि शरीर में सजीवता होगी तो वो ग्रहों के प्रभाव को ठीक करेगा, और यदि निर्बल, निस्तेज एवं निर्जीव होगा तो कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाएगा, कोई भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होगी। बताया जा चुका है कि प्रत्येक स्वर को 1 घंटा चलकर बदल जाना चाहिए, परंतु जब वो अधिक काल चलता है तो हानिकारक है। चंद्र स्वर शीतल होने के कारण अधिक समय चलने पर थोड़ा लाभदायक हो सकता है, किंतु सूर्य स्वर में ऐसी बात नहीं है। बढ़ी हुई उष्णता से जीवन रस सूखेंगे और अहित ही होगा। यदि सूर्य स्वर की घड़ियां बढ़ने लगे तो प्रभाव बड़ा ही अनिष्टकारी होता है और शरीर को इतनी क्षति पहुंचती है कि मृत्यु काल निकट आ जाता है। लिखा गया है कि यदि 8 प्रहर यानी कि 24 घंटे तक दक्षिण स्वर यानी कि सूर्य स्वर चलता रहे तो 3 वर्ष बाद, और यदि 48 घंटे तक चलता रहे तो 2 वर्ष बाद, और यदि 3 दिन 3 रात चलता रहे तो 1 वर्ष बाद मृत्यु समझनी चाहिए। और अगर दिन रात यही स्वर चलता रहे तो 3 मास में मृत्यु हो जाती है। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।